जदुनंदन पासवान जी को आमंत्रित करता हूँ। जदुनंदन पासवान जी आए, आपके बातों को रखे, आगे से पीछे हो जाए, पासवान जी आप लोगों से संबोधन करेंगे। आप लोगों का सबसे अनुरोध है कृपया शांति बना के रखें। साथियों, काराकाट लोकसभा के लोकप्रिय रंजन इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को लग गया होगा कि खेसारी लाल यादव अपने बड़े भाई पवन सिंह के लिए एड़ी चोटी का बल लगा दिए हैं। आज जिस तरह से हेलीकॉप्टर शो किए दोनों भाइयों ने, इससे साफ अंदाजा हो गया है कि पवन सिंह कोई भी कमी, मतलब कि अपने पावर में कोई भी कमी नहीं करना चाहते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद यह भी आप लोग को अंदाजा लग गया होगा कि चाहे अंजाम कुछ भी हो, चुनाव हर हाल में निकलना है। लेकिन जितने भी पवन सिंह के फैन फॉलोअर है, जितने भी पवन सिंह के प्रशंसक है, मैं उनसे अब अपना ओपिनियन देना चाहूंगा कि दिल खोल के जिताने का प्रयास कीजिएगा। इसके पीछे लॉजिक बताते हैं कि आखिर पवन सिंह को वोट देना क्यों जरूरी है। एकदम पूरा आप लोग को पूरा प्रूफ के साथ दिखाएंगे। आप पूरा एकदम साक्ष्य के साथ उपलब्ध होंगे। पूरा साक्ष्य को शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आपको गहराई से पता चल जाए। क्योंकि फील्ड में आप लोग का देखिए राजा राम है, उपेंद्र कुशवाहा है, और फिर इसके बाद पवन सिंह निर्दलीय है। अब तीनों में किसको वोटिंग करना है नहीं करना है तो आपको तय करना है, लेकिन हम बताएंगे सच्चाई कि तीनों में डिफरेंस क्या है। इस डिफरेंस को समझने के लिए पूरा ध्यान तो देखिएगा। आपको साक्ष्य मतलब प्रूफ के साथ आप लोग को दिखाएंगे गुणागणी। पहले देख लीजिए, यही खेसारी लाल यादव है, यही पवन सिंह है। बेचारे अपना कैरियर के फील्ड में, राजनीति के फील्ड में अपना एड़ी चोटी का बल, पूरा भोजपुरी का जितना भी भोजपुरी इंडस्ट्री के हीरो हीरोइन है, सब काराकाट क्षेत्र में उतर गए पवन सिंह को जिताने के लिए। पवन सिंह अपने वादे पर कितना खरा उतरेंगे नहीं उतरेंगे तो चुनाव जीतने के बाद पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, पूरा एकदम डिटेल करके आप लोग को बता रहे हैं। आज सबसे आप लोग को इंपॉर्टेंट सूचना देंगे कि आखिर अगर पवन सिंह को अगर डर है तो किससे डर है, कहां चूक हो सकती है। हम कहेंगे कि जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, पवन सिंह का अगर कोई भी अगर समर्थक हो, इस वीडियो को जरूर भेज दीजिएगा। वहां अपना पवन सिंह गुना भाई करेंगे कि इस वीडियो में क्या पता कुछ सीखने को मिल जाए। आप पवन सिंह को अगर कमी अगर दिखाई देगा तो पवन सिंह उस कमी को सुधार के अपना वोट बैंक की राजनीति बढ़िया से कर लेंगे, क्योंकि अपना वोटर तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि पवन सिंह का सबसे ज्यादा कोई फैन है तो जुआ वर्ग है। आज जुआ जिसको चाहेंगे उसको दुनिया का बेताज बादशाह बना देंगे। तो मैं इस वीडियो में जो भी बताऊंगा, जो भी पवन सिंह के फैन है, जिसका पवन सिंह से कंसल्ट हो ना हो, इस वीडियो को पवन सिंह तक जरूर पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले देखिए, भोजपुरी फिल्मों का वो सुपरस्टार जिसने एक बहुत से सामान्य गानों को अपने समाज का आइकॉन बना दिया। देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले जाइए, हिंदी भाषा का कोई भी समारोह पवन सिंह के लोकप्रिय संग तू लगावे लू जब लिपस्टिक ये हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट के बिना पूरा नहीं होता। कोई भी बर्थडे मनाइए, कोई भी समारोह, लेकिन वहां पर ठुमका लगाने की बात आएगी तो गाना जरूर बजता है कि लगावे लू जब लिपस्टिक हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट। गौर कीजिएगा कि यह बात भोजपुरी भाषियों के लिए नहीं, यह सभी हिंदी भाषियों के लिए कही गई है। करीब 2 दशक पहले आए इस गाने के बल पर पवन सिंह ने फिल्म इंडस्ट्री में अंगद की तरफ पांव जमाए थे, पर बीजेपी को नाराज करके काराकाट में चुनाव लड़ना क्या उनकी राजनीतिक शुरुआत के लिए सही है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि काराकाट का रास्ता निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उनके लिए इतना आसान नहीं दिख रहा है। हालांकि उनकी लोकप्रियता इस तरह के सारे दावों को झुटलाने के लिए काफी है। आइए देखते हैं कि वो कौन से कारण है जिनके चलते उनकी जीत की संभावना को धुंधला करते, माने जीत की संभावना नजर नहीं आ रही है। लेकिन सवाल खड़ा है, आपको भी बता देते हैं कि यहाँ पर चूंकि जो भी आप लोग को बताया जा रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उनके लिए इतना आसान नहीं दिख रहा है। हम बता देते हैं कि चूंकि देश जुआ भर का, सबके हाथ में सोशल मीडिया जो मोबाइल है वो जुआ के हाथ में ज्यादा है। हर घर में जुआ अपने घर में मालिक है। चाहेंगे तो वोट को
पलट भी सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है कि पवन सिंह का आज हम इस वीडियो में सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों जिताना जरूरी है, इसके पीछे लॉजिक आपको बताते हैं। पहले ध्यान तो देखिएगा, तब इसके बाद बताएंगे कि पवन सिंह को जीतने में कौन सी कठिनाई आएगी, अगर हारेंगे तो कौन सी कारण होगा। इस वीडियो को पवन सिंह तक शेयर कीजिएगा कि ताकि उस कमी को दूर कर। कौन कमी है कि पवन सिंह को हराने में वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन इसके पहले आप लोग को बताते हैं, देखिए क्योंकि कारा का जो लोकसभा क्षेत्र आया था 2009 में, पहले विक्रमगंज था, कट के 2009 में आया था। 2009 के नतीजों को देखा जाए तो जदयू के महाबली से जीते, वोट पाए थे। चूंकि देखिए इसको बढ़िया से दिखा देते हैं, यही देखिए 2009 का मनमोहन सिंह का आखिरी कार्यकाल था। महाबली और कांति सिंह में लड़ाई थी। देखिए महाबली को वोट मिला था 2009 में 19 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,96,946 वोट मिले थे महाबली सिंह को, और कांति सिंह को 1,76,000 मिला था, जो कि 20,483 का अंतर था। इतना वोट से मतलब कि कांति सिंह हार गई थी, महाबली सिंह जीत गए थे। फिर इसके बाद जब 2014 में नरेंद्र मोदी के टाइम में जब इलेक्शन होता है, तो उस टाइम 2014 में यही उपेंद्र कुशवाहा थे। उपेंद्र कुशवाहा चूंकि फील्ड में आए थे, उस टाइम भी कांति सिंह करी थी, कांति सिंह हार गई और उपेंद्र कुशवाहा 1,05,241 वोटों से जीत गए थे। चूंकि अगर 2014 से देखा जाए तो 2014 से लेकर 2019 तक का जो इनका सफर था, उसमें काराकाट के लिए कोई विकास नहीं किए। जब कोई विकास नहीं किए तो चूंकि जीते थे तो इनका अपना पावर अपना चेहरा नहीं था। इन नरेंद्र मोदी का 2014 में आप लोग भी जानते थे कि बहुत बड़ा लहर आया था, और उस लहर में उपेंद्र कुशवाहा निकल गए थे। अब उपेंद्र कुशवाहा 2014 के बाद जब 2019 में इलेक्शन लड़े, तो उस समय देखिए 2014 में उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से थे। यहाँ पे देखिए लाइटन दिख रहा है। लेकिन फिर इसके बाद जब महाबली 2019 में आए, तो महाबली और उपेंद्र कुशवाहा में चूंकि देखिए इसका पूरा गुणागणित यहां देखिए, ध्यान तो देखिएगा। पिछले चुनाव 2014 के नतीजे रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा जीते, वोट पाए इतना, उनका अपना पार्टी था। अब पिछले चुनाव में देखिए 2019 में जदयू के महाबली से वोट पाए इतना ही 3,98,000, और उपेंद्र कुशवाहा वोट पाए थे 3,13,000। अब सवाल खड़ा है, यहां पर सोचने वाली चीज है, आप ही लोग सोचिए कि जब एनडीए की बारी आई, एनडीए भाजपा वाले वहां पर जीत पाए। भाजपा ही सबसे बड़ा चेहरा था, भाजपा में अभी जीते, लेकिन ये दोनों ने काराकाट के लिए कोई विकास नहीं किया। जब काराकाट के लिए दोनों में विकास नहीं किया, तो हम आपसे सवाल करते हैं कि अभी महाबली से काराकाट से जीते हैं, तो ये बताइए कि महाबली से अब तक काराकाट में कुछ नहीं किया। ऐसे भी क्या बोलते हैं, ये लड़ाई में नहीं है उपेंद्र कुशवाहा और राजा रानी। अब उपेंद्र कुशवाहा ध्यान दीजिए, जब 2014 से 19 के बीच में कुछ नहीं किए, क्या गारंटी है कि अब करेंगे? ये तो सीधा बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी स्टार प्रचारक है, इनको जिताने के लिए बड़े बड़े हेलीकॉप्टरों में नरेंद्र मोदी और क्या बोलते हैं अमित शाह, जो कि अपने को चाणक्य समझते हैं, वो उतर रहे हैं इनको जिताने के लिए, लेकिन इनको भरोसा नहीं करना है। अब जब मान लीजिए कि ये जब विकास नहीं किए, राजा राम पर आप लोग को भरोसे नहीं है, अगर भरोसा है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी चुपचाप पवन सिंह को जिताया जाए। पवन सिंह अगर आते हैं तो हो सकता है कि कुछ करे। अब वैसे भी हम आप लोग को बताते हैं कि हर 5 साल को कैंडिडेट बदल दीजिए, विकास के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा देगा, हम अगले साल हारे मत। यहाँ पर देखिएगा, आरा में आइएगा, आरा लोकसभा में, क्योंकि उनका एक ही नारा है, जो कि आरके सिंह यहाँ के सांसद है, कि हमने जितना वादा किया उससे ज्यादा किया। हम जितना वादा किए थे उससे ज्यादा किए, जनता से उसी को वोट मांग रहे। आई हकीकत बात है कि जो आरके सिंह है, आरा में सबसे ज्यादा विकास की, जितना बोले थे उससे बहुत ज्यादा कर देते। ये लोग नहीं किए। ये तो जनता के पास गाड़ी में सही से हाथ जोड़ेंगे, शीशा चढ़ जाएगा, ध्यान तो देखने नहीं कि गाड़ी दे रहे, आशीर्वाद दे रहे। अब यहाँ पर देखिए, शुरू से आपको बता रहे हैं। अब मोदी का जादू और लाभार्थी वोट। पहले ऐसा समझा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को ही हराने के लिए पवन सिंह को काराकाट में बीजेपी ने उतारा है,
लेकिन बात ऐसा है कि नीतीश कुमार से नाराज होकर उपेंद्र कुशवाहा उनका साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हुए थे। बीजेपी नीतीश की जगह अति पिछड़ों वोटों का दाव उन पर ही खेलने वाली थी। अब एक ही म्यान में दो तलवार कैसे रह सकते, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को निपटाने की थ्योरी चल रही थी। पर नरेंद्र मोदी ने काराकाट में रैली करके स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी मजबूती के साथ उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। पूरे देश में जिन सीटों पर ऐसी परिस्थितियां जन्म ले रही थी, वहां पर रैली करने से पीएम मोदी ने किनारा कर लिया था। अब काराकाट में मोदी की रैली होने के बाद बीजेपी के लाभार्थी वोट और कट्टर बीजेपी समर्थक के वोट तो पावर स्टार पवन सिंह को मिलने से रहा। अब चूंकि वहां पर पीएम चूंकि देश का बहुत बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री है, तो चूंकि वोट तो करबे करेगा, तो वही बोल रहा है कि बीजेपी का लाभार्थी वोट और कट्टर बीजेपी समर्थक, जो कट्टर एकदम बीजेपी का भक्त है, जिसको हम लोग अंधभक्त कहते हैं, तो वो तो ऐसा ही पवन सिंह को नहीं मिलेगा। हाँ, अपनी जाति के राजपूत वोट उन्हें जरूर मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकते। उपेंद्र कुशवाहा को यह नुकसान तो झेलना पड़ेगा। हालांकि जिस तरह पवन सिंह प्रचार कर रहे हैं, उससे देखकर नहीं लगता है कि वो बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, पर आम जनता को इतनी समझ नहीं है। चूंकि एक लाइन में बोल रहे हैं पवन सिंह, हमारी लड़ाई किसी से नहीं, क्योंकि उसका बीजेपी से कोई टारगेट नहीं है। हमारी लड़ाई जब किसी से नहीं है, देखिए पवन सिंह का स्टेटमेंट, बिहार की हॉट काराकाट लोकसभा सीट पर अंतिम चरण के तहत 1 जून को मतदान होगा। इस सीट पर भाकपा माले के राजा राम सिंह और रालोमो के उपेंद्र कुशवाहा के बीच भोजपुरी स्टार पवन सिंह की एंट्री से सियासी समर रोचक बन गया। इस बीच एबीपी न्यूज के साथ बातचीत के दौरान पवन सिंह ने कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय सामने रखी। काराकाट से चुनाव जीतने पर किस पार्टी के साथ जाएंगे, इस सवाल का जवाब देते हुए पवन सिंह ने कहा कि एक सवाल के जवाब में भोजपुरी एक्टर ने वाकई सवालों के जवाब दिए। भोजपुरी एक्टर ने बताया कि कुछ चीजें मन में होनी चाहिए और कुछ बातें समय पर छोड़ना चाहिए। चुनाव जीतने के बाद क्या होगा, इस समय तय करेगा। फिर पवन सिंह ने दावा करते हुए कहा कि उनका चुनावी अभियान बहुत अच्छा चल रहा है। उन्होंने कहा कि मैं काराकाट में लड़ाई करने नहीं आया हूं, चुनावी माहौल है और मुझे हर जगह से आशीर्वाद मिल रहा है। मैं लड़ाई की बात ही नहीं करूंगा, जैसे जनता का आशीर्वाद मिल रहा है वैसे सबका आशीर्वाद मिलेगा। बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिसका जो काम होता है वो करता है, मुझे कोई दुख नहीं है, मेरे साथ जो हुआ मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। क्योंकि भाजपा वाले पार्टी से निष्कासित कर दिए थे, उसी और इशारा है। भोजपुरी एक्टर ने कहा कि उन्हें सांसद बनकर पैसा नहीं कमाना है, जनता उन्हें बहुत दे दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो मैं लिख कर दे दूंगा कि जीतने के बाद जो सांसद को पैसा मिलता है उससे रोटी नहीं खाऊंगा। आसनसोल से जुड़े सवाल के जवाब देते हुए पवन सिंह ने कहा कि मेरा चुनाव लड़ना 2019 में ही फाइनल था। उस समय हमको पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया गया था, लेकिन हमको चुनाव नहीं लड़ना था। इस बार पवन के गानों को ही मुद्दा बना लिया गया। अब पवन सिंह ने सवालिया लहजे में कहा कि भोजपुरी हो या हिंदी, फिर जो भी भाषा हो, कौन है जो बंगाल पर गाना नहीं गाया है, ये कौन सा मुद्दा है। तो अब यहाँ पर देखिए पवन सिंह का बात साफ है, ये बीजेपी वालों को कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, उनका मुंह बंद है। तो जब उनका मुंह बंद है तो यही चीज है कि जनता को इतनी समझ नहीं होती है। यहीं पर है कि बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं पर आम जनता को इतनी समझ नहीं है। तो अब आम जनता को इतनी समझ में नहीं है तो फिर यहाँ पर देखिए काराकाट का जातिगत समीकरण दिखा रहे कि आखिर कौन जाति किसके समर्थन में वोटिंग करेंगे और कौन उसका वोटिंग है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार काराकाट में 3 लाख से अधिक जादव वोट है। इसके साथ ही कुर्मी और कुशवाहा वोट भी करीब 3 लाख है। 2 लाख के करीब राजपूत वोटर्स है। इसके साथ ही वैश्य समुदाय के भी 2 लाख के करीब वोट है। 1 लाख के करीब ब्राह्मण और 50,000 के करीब भूमिहार वोट है। अगर आगरा पिछड़ा की राजनीति नहीं होती तो उपेंद्र कुशवाहा को 3 लाख कुशवाही कुर्मी और 2 लाख वैश्य और 1 लाख ब्राह्मण भूमिहार वोट मिल सकता है। हालांकि अब तक फिल्म स्टार की राजनीति का इतिहास देखेंगे तो पाएंगे कि कलाकारों को हर वर्ग का समर्थन मिलता है। जहां तक भोजपुरी स्टारडम की
बात है, पवन सिंह का जादू इस समय जनता के मन में सिर चढ़कर बोल रहा है। बारी बारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री पवन सिंह के सपोर्ट में आ रही है, पर पवन सिंह को यह भी याद रखना होगा कि भोजपुरी का हर फिल्म स्टार अपना पहला चुनाव तगड़ी टक्कर देकर भी हारा है। बहुत सारा ऐसा इतिहास में देखने को मिला है। पहले बात बता देते कि दिनेश लाल यादव पहला इलेक्शन हार गए थे, तो उसी तरह से पहला चुनाव तगड़ी टक्कर देकर भी आ रहा है। दूसरी बात, पवन सिंह की निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने का उपेंद्र कुशवाहा जैसा कदावर नेता सामने है। क्योंकि उसके सामने अगर उपेंद्र कुशवाहा को अगर आप लोग देख रहे तो उनको कम मत समझिए, क्योंकि उनके पक्ष में स्टार प्रचारक नहीं, देश का प्रधानमंत्री मोदी का हाथ है और अमित शाह उनके साथ है। तो चूंकि एक अभिमन्यु ये दो शेर के साथ टकरा रहा है, तो इसके लिए पवन सिंह के लिए तो चुनौती तो होगा ही। इस बात को हमेशा ध्यान देना है, जिसके साथ पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री शाह भी साथ देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि दूसरी बात, पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने का उपेंद्र कुशवाहा जैसा कदावर नेता सामने है, जिसके साथ पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री शाह भी साथ है। दोनों ने कुशवाहा के लिए बारी बारी कारा कटने साबा करके यह भी जता दिया कि किसी साजिश के तहत पवन सिंह को यहां नहीं लाया गया है। बीजेपी पूरी तरह उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। ध्यान देने वाली यहां भी चीजें, चूंकि देखिए राजनीति है, राजनीति और प्यार किसी को समझ में नहीं आता है कि प्यार में क्या हो जाएगा, राजनीति में क्या हो जाएगा। यहां पर अगर बीजेपी वाले बात नहीं बोलेंगे कि हम यहां पर नहीं लाए हैं, ये अंदर की बात है, क्योंकि जनता भोला वाली है, इसको फुसलाया जा सकता है। देखने वाली बात है, हम पीछे वाला वीडियो में भी बताए हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जीतते तो भी बीजेपी, पवन सिंह जीतते तो वह भी बीजेपी में जाएंगे। अब रह गई फिर भी, अगर दोनों से देखा जाए, बीजेपी में कोई भी जाए, लेकिन पवन सिंह को जिताना है कि पवन सिंह अगर जाते हैं तो चूंकि उनके पास पैसा की कमी नहीं है, वो चूंकि काराकाट के विकास कर सकते हैं। बहुत सारा विकास देखिएगा, विकास को कल के वीडियो में बात करेंगे। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा या महाबली हो, कुछ ध्यान नहीं दिए, ना कभी क्षेत्र में घूमने गए, साक्ष्य के साथ वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहां पर उपेंद्र कुशवाहा सबसे बेहतरीन है। अब यहां पर ध्यान देने वाली चीज, देख लीजिए आप लोग का 2009 का महाबली कांति सिंह, महाबली जीते थे, विकास कुछ नहीं किया। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा 2014 में जीते, कांति सिंह हारी थी, कुछ विकास नहीं, फिर महाबली सिंह को लाया गया। एक बार जब सवाल चक दिया तो फिर दोबारा लाने की क्या जरूरत है। इसका भुक्तभोगी आम जनता, काराकाट की। फिर अगर इसको लाकर अगर फिर जब दोबारा मौका दिया गया, विकास नहीं किए, क्या गारंटी है उपेंद्र कुशवाहा विकास करेंगे? एकदम निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह को लाना है। अगर पवन सिंह आएंगे तो जरूर विकास करेंगे, क्योंकि उसके पास पैसों की कमी नहीं है, स्टारडम भी है, रुतबा भी है, शोहरत भी है। बाकी आप लोग का विचार, हमारा अपना विचार था। मिलते हैं कल के वीडियो में। एक और बात है, जो लोग हमको बीजेपी समर्थक या कांग्रेसी समर्थक समझते हैं, ये आपकी भूल है। रंग गलत कमेंट न करें, अपना विचार रखें एक नैतिकता की तरह, चूंकि उस पर विचार किया जाए। जय हिंद।